गुल प्लाजा की तारीख में तकरीबन पिछले 30 से 35 सालों में ये नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है माशाल्लाह। हमने ये रखा है कि लकी कूपन, मतलब कैश एंड विन, शॉप एंड विन, मीन्स हमने क्या किया है कि दुकानदारों को तकरीबन जो है ना हमने कूपन बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर 1000 रुपये की परचेजिंग कोई कस्टमर करेगा ना तो 1000 रुपये की परचेजिंग पे उसको एक कूपन मिल जाएगा। कस्टमर कूपन लेगा, अपना नाम मोबाइल नंबर डालेगा, यहाँ कुरानदाजी बॉक्स में आके जमा कराएगा। इस कुरानदाजी के अंदर माशाल्लाह कमोबेश 3 से 4 हमने 70 सीसी मोटर बाइक्स रखी हैं, ठीक है। इसके अलावा बेशुमार इनामात है, बेशुमार इनामात है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, क्रोकरीज़ हैं। गुल प्लाजा आप समझ सकते हो कि क्या नहीं है, बेशुमार आइटम्स है इसके अंदर। बेड शीट्स हैं, इसके अलावा जो है वो ज्वेलरी का आइटम्स है, तमाम आइटम्स जो है ना गिफ्ट में रखी हुई है। गिफ्ट स्पॉन्सर भी बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक मार्केट की उसके लिए ना, इससे क्या होगा कि आने वाले कस्टमर को बेनिफिट। आप ये सोचेंगे जिस कस्टमर ने 1000 रुपये की परचेजिंग की और उसको एक कूपन मिला है, वही कूपन से अगर उसको मिनिमम 2-2500 वाला गिफ्ट भी अगर मिल जाते तो उसके लिए तो नया है ना। मतलब 1000 रुपये की परचेजिंग पे मेरा वो भी फ्री हो गया, जो गिफ्ट मिला वो भी फ्री हो गया। और आप ये सोचिए अगर उसको बम्पर प्राइस में बाइक निकल आती है 1000 रुपये पे, तो उसके लिए क्या है, मतलब बहुत अहम है। और मैं तो कहूँगा कि हमने कुरानदाजी रखी है, इसमें मैं तो ये चाहूँगा कि अल्लाह पाक कामयाब और कुरानदाजी में उसी का नाम लाए जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जो सोचे कि यार मुझे बाइक लेनी है, मेरा काम कारोबार इस पर मेरे पास नहीं है, तो अल्लाह पाक ऐसा कराए कि उसी की निकले, उसी कस्टमर की निकले, उसी को फ़ायदा हो। इसके अलावा गुल प्लाजा में तमाम तरक्याती रेनोवेशन काम, सारे मामला, सारी चीज़ें आपने सारी देखी होंगी। और माशाल्लाह जिस तरीके से कैंप लगाया है, जिस तरीके से पार्किंग को मैनेज किया है, जिस तरीके से ट्रैफिक के मामला हैं, यहाँ पे भरपूर जो है माशाल्लाह हमारे जो इलाका SHO है उनका ताउन रहता है, DSP ट्रैफिक के SO हैं उनका ताउन रहता है। गुल प्लाजा के सारे मामला माशाल्लाह चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इस कुरानदाजी को आगे लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह ताला एक दिन नहीं रखेंगे इसका मुकर्रर, हम कुरानदाजी के 4-5 डेज़ रखेंगे, क्योंकि इनामात बहुत सारे हैं, गिफ्ट बहुत सारे हैं। तो इससे ये है कि जो कस्टमर, आपको पता होगा लास्ट 12 की सेल हमने लगाई थी पूरी मार्केट में, एक छत तले जो हमने सेल लगाई थी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी मार्केट में नहीं लगी है। तो ये भी जो बम्पर सेल लगने जा रही है और इसके अलावा जो ये कुरानदाजी होने जा रही है, मैं कहता हूँ हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। कहीं बड़े बड़े मॉल्स में चले जाएँ, बड़े बड़े मार्ट में चले जाएँ, तो वहाँ क्या होता है कि भाई एक बाइक रख दी, 2 बाइक रख दी एक मार्ट में, बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनका नाम नहीं लूँगा, कि वहाँ हो रहा है कुरानदाजी में एक बाइक है, लाखों जो है टिकटें जमा कर ली, एक बाइक कुरानदाजी में निकाल दी। ऐसा नहीं है, ढेरों इनामात होंगे। कमोबेश इंशाल्लाह 2,500 से 3,000 इनामात हम यहाँ बांटेंगे इंशाल्लाह ताला, और सारा नज़र आएगा। कोशिश हमारी पूरी है इंशाल्लाह ताला, बस आप दुआ करें अल्लाह हमें कामयाब करे। इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप देख सकते हैं कि पीछे बैनर आवेज़ा है, मेरी पूरी टीम है जो मेरी ताकत है, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हाजी अमीन है, जिसमें हमारे जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिसमें हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और सब मिल के माशाल्लाह। इसके बाद जो हमारी पूरी टीम है, जो हमारे एडवाइज़र्स हैं, इसके अलावा सारी जो टीम्स हैं, मेंबर्स हैं, सारे मिलजुल के हर वक्त हर चीज़ के लिए काम में रहते हैं, क्योंकि किसी फ़र्द वाहिद एक बंदे का काम नहीं है। इतना बड़ा सिस्टम मैनेज करना कोई एक बंदा नहीं कर सकता। जब तक आपकी टीम नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी टीम को, मेरे शाना बशाना हर वक्त खड़ी और माशाल्लाह मेरे साथ काम कर रही है। तो बस दुआ को है कि इंशाल्लाह गुल प्लाजा को मज़ीद हम तरक्की की तरफ लेके जाएँ और आगे मामला चलता रहे। गुल प्लाजा की सबसे मेन एक ऐसी बात है कि हमने आपसे पहले भी बताया था कि पैदाइशी बच्चे से लेकर उसी बच्चे की शादी तक का सामान यहाँ पे मौजूद है। गुल प्लाजा की छत तले क्या नहीं है, हर चीज़ माशाल्लाह भरी पड़ी। कोई ऐसी चीज़ कहीं कराची शहर में नहीं मिले, बोले वो गुल प्लाजा में मिलेगी। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में नहीं है, गुल प्लाजा में। गुल प्लाजा एशिया की नंबर 1 मार्केट है। गुल प्लाजा की एशिया की नंबर 1 मार्केट है। गुल प्लाजा जितना बाहर से इंपोर्ट करता है, जितना माल आता है, जितना सिस्टम है, जो होलसेल रेट करता है, ऐसा पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं है। रही बात गुल प्लाजा एज कॉम्पिटिटर, मैं नहीं मानता कि गुल प्लाजा का कोई कॉम्पिटिटर है। आप देख सकते हो गुल प्लाजा के इतराफ़ में कमोबेश काफ़ी मार्केट्स हैं, उनको भी आबाद गुल प्लाजा के दुकानदारों ने ही किया है, गुल प्लाजा के होलसेलर्स ने ही किया है। मतलब गुल प्लाजा अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये नहीं कह सकते गुल प्लाजा कहीं कंपटीशन किसी से करने जा रहा है। हम न्यू चीज़ ला रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ जदीद चीज़ें होती जा रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते जा रहे हैं, बड़े बड़े मामला हैं। तो हमने कहा कोई नई चीज़ लेकर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एप्रिसिएशन मिल रही है। जिस तरीके से कॉल्स आ रही है कि भाई अभी क्या कर रहे हो आप किस तरीके से माशाल्लाह मैनेज करोगे इतनी बड़ी मार्केट में। हमने कहा मैनेज करेंगे। कमोबेश 1200 दुकान है, अल्हम्दुलिल्लाह हर दुकानदार को
एक एक बुक प्रोवाइड होगी, कूपन प्रोवाइड होंगे कि माशाल्लाह जो भी कस्टमर परचेजिंग है उसे आप कूपन दें। कबा पे 2 से 2.5 लाख टिकटें माशाल्लाह बनाई हैं। इंशाल्लाह ताला कस्टमर्स आएंगे और ख़रीदारी करेंगे, इंशाल्लाह उन्हें बेहतरीन फ़ायदा होगा। देखिए महंगाई का दौर है, आप ये सोचेंगे गुल प्लाजा में, आज भी गुल प्लाजा की छत तले 350 रुपये की सेल का सूट भी है। 350 वाले अगर 3 सूट किसी ने ले ली 1050 रुपये के, तो उसमें भी कुरानदाजी का कूपन उसका शामिल हो गया। मतलब 1000 की खरीदारी पे वो शामिल हो गया। तो मतलब एक नॉर्मल तबका भी, मिडिल क्लास भी जो है वो भी, जो सफ़ेद पोश है वो भी, जो अच्छा अल्लाह पाक ने जो साहब इस्तात रखा है वो भी, सब एक ही उसके बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा जो है वो जो हालात से परेशान है, जो मामला हैं, जो उसमें जो मिडिल क्लास नहीं कर सकता, जो सफ़ेद पोश नहीं कर सकता, उसके लिए करके बहुत बड़ा बेनिफिट है। मीन्स 1000 की, लोगों ने कहा यार 1000 रुपये या 5000 रखते हैं यार, आप 10,000 रखते हैं, तो भाई हर बंदा 5,000 एफोर्ड को थोड़ी करेगा। 1000 रुपये बहुत वो है। मेरे तो बस चले, मैं तो 500 रुपये में रखता, 500 रुपये पे कूपन रखता कि भाई हर कोई फ़ायदा उठाए ना इस चीज़ से। मतलब ज़रूरी कोई थोड़ी है कि जो जिसके पास है साहब इस्तात है वही फ़ायदा उठाए। हमारा तो कोशिश यही है कि जो सफ़ेद पोश हैं, जो नॉर्मल हैं, अगर 4 बच्चे हैं उसके पास इस्तात नहीं है, मुश्किल से बच्चों को उसने पूरा करना है, तो भाई अगर 4 सूट लेता है 1000-1500 की खरीदारी पे भी कूपन मिले, फिर उसमें भी कोई गिफ्ट निकल आए, कोई बाइक निकल आए, तो यार उसकी दुआ से अल्लाह पर गुल प्लाजा को 4 चांद लगा देगा इंशाल्लाह। जैसा कि आप देखते हैं कि आप हर साल गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी जो है वो हम ये कैंप लगाते हैं और हर साल जो है हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आपने कैंप की वीडियो भी बनाई होगी, और ये हम कैंप अच्छे से अच्छा बनाते हैं और कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं। जहाँ तक आपके सवाल क्या है कि क्या हम इसको कस्टमर्स को बेनिफिट देंगे और क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त मौजूद तकरीबन कम व बेश 35 से 40 साल हो गए हमें गुल प्लाजा में। जब हम आए थे तो हम बिल्कुल स्टार्ट हमने गुल प्लाजा से किया था। आज तक गुल प्लाजा के अंदर जो लोगों को फैसिलिटेट किया गया वो इतने सादा तरीके से किया गया। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी इस वक्त जब इलेक्शन जीत कर आए इस पर, और हमने इस वक्त कहा था कि इस दफ़ा जो हम कोशिश करेंगे और इस दफ़ा जो हम करेंगे वो इंशाल्लाह गुल प्लाजा की तारीख़ में किसी ने नहीं किया होगा। अब आपने ये भी आपको पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बाइकें रखी हुई हैं और बहुत सारे ताइफ हैं जो हम कस्टमर्स को देंगे। और कस्टमर यही हमसे ख्वाहिश करते थे कि यार हम आते हैं, हम सदियों से काम कर रहे हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आज तक हमें कोई बेनिफिट वैसे नहीं, कुरानदाजी या फेस्टिवल नहीं हुआ। तो ये हमारा मैनिफेस्टो भी था कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम मैनिफेस्टो में रखा था कि हम कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए, दुकानदार को करने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कस्टमर को फ़ायदा होगा, और गुल प्लाजा के कस्टमर को भी और गुल प्लाजा के दुकानदारों को भी। और दुकानदार आप देख रहे हैं कि हम बग़ैर किसी उसके लोग यहाँ लेते हैं, लोग हज़ारों रुपये दुकानदार कमेटियाँ लेती है और उसके बाद फिर कोई फंक्शन अरेंज करते हैं और कुछ बांटते हैं और देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ भी नहीं लिया, एक्स्ट्रा पैसे कोई भी नहीं लिए, उसी मैनेजमेंट कमेटी ने उसी में मैनेज किया और इसे हम इंशाल्लाह उससे अच्छा करेंगे। आप कस्टमर को क्या मैसेज देंगे, क्यों गुल प्लाजा? सबसे पहला आपके सवाल के गुल प्लाजा में क्यों आएगा, वो ये सोचता है कि मैं गुल प्लाजा जाऊँगा, गुल प्लाजा में क्यों नहीं आएगा। आपको ये भी आपने देख रहे हैं और आप पिछली दफ़ा भी देख चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप कराची के डॉलमेन माल में चले जाएँ, तारिक रोड पर चले जाएँ, वो मखसूस वैरायटी है, किसी एक तबके के लिए, किसी एक उम्र के लिए है कि इस एज का बंदा आएगा, ख़वातीन आएंगी, इस उम्र की आएंगी, वो यहाँ ख़रीदारी करेंगी। आपने गुल प्लाजा को क्या समझा हुआ है, इस गुल प्लाजा के अंदर छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए है। मैंने शायद आप मेरे पहले इंटरव्यू में भी आपने सुना होगा कि एक बच्चा आता है माशाल्लाह जो दुनिया में आता है उसका सामान भी है, एक हमारी घर की बच्चियाँ जिनकी शादी होती है उनका सामान भी है, और भी लोगों की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि इसलिए आएगा गुल प्लाजा कि उसको ज़रूरत है और ये ज़रूरत हम पूरी करते हैं गुल प्लाजा। इस दफ़ा जो कैंप लगा है, हमारी जो इंतज़ामिया जीती है इस वक्त तनवीर पास्ता साहब की क़यादत में, तो हमने जो है इस कैंप में जो है एक रमज़ान में जो एक फेस्टिवल भी लगाया है ताकि लकी ड्रॉ है, ताकि हमें जो है रमज़ान में जो आजकल लोग कह रहे हैं कि मंदी है, कस्टमर्स नहीं है, और तो हमने उसको सेल्स को बूस्ट करने के लिए हमने जो है एक लकी ड्रॉ कूपन रखे हैं वो हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हों और परचेजिंग करें, और उनको जो है मतलब हमने जो मुख्तलिफ इनामात रखे हुए हैं ताकि उनको अट्रैक्शन ज़्यादा मिले और लोग जो हैं अपने टारगेट को अचीव करें। क्योंकि रमज़ान में जो है महंगाई है, आप समझते हैं, और कस्टमर्स भी देखते हैं, तो इस तरह इनको एक जो है प्राइस में कमी भी मिलेगी, प्राइस में डिस्काउंट भी मिलेगा और एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। तो हमारा ये मोटिव है कि कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट हो, कस्टमर ज़्यादा आए तो हमारा गुल प्लाजा विज़िट करें। और इस कैंप पे जो है हमने जो है सिक्योरिटी के और बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं ताकि कस्टमर जो है सिक्योरिटी या पार्किंग का सही इंतज़ाम है ताकि कस्टमर आएँ, अपने आप को सेफ समझें और यहाँ परचेजिंग करें और अपने एक डिस्काउंट प्राइस पे परचेजिंग करें।
और अपना जो है टारगेट लेके चलते हैं जो कि कम से कम बजट में ज़्यादा चीज़ें ले लें और अच्छी चीज़ें ले लें।